अगर तुम टेक में थोड़े बहुत भी एक्टिव हो ना तो तुमने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पे ना TWS का ट्रेंड जा चुका है। मतलब उतना ज्यादा अब TWS का ट्रेंड रहा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वायर्ड ईयरफोन्स का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। उसको मतलब एक एस्थेटिक लुक की तरह, ओल्ड मनी टाइप लुक की तरह देखा जा रहा है कि भाई वो एक आउटफिट का पार्ट बन चुका है। और उसके पीछे रीजन दूसरे भी है, जैसे कि भाई चार्ज पे नहीं लगाना पड़ता, खो गए तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता कि भाई बहुत महंगे थे। और लेटेंसी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काफी सारे गेमर्स के लिए। इवन ऑडियो फाइल्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आउटपुट, जहां पर फैंसी चीजों के ऊपर पैसा ज्यादा ना खर्च करते हुए उन चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता है जहां पर तुम्हें आउटपुट बेटर मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में भाई एक चीज है जो धीरे से मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट अपना एक जगह बना रही है, वो है IEMs। अगर तुम सोच रहे हो कि वायर्ड ईयरफोन की तरफ शिफ्ट किया जाए, मैं कहूंगा कि IEM की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है IEM के साथ भाई वो बहुत क्रेजी रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं इतना लेट क्यों हो गया इस फील्ड में। और अपने बहुत सारे भाई लोग हैं जो IEM में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो बनाया जाए, एक IEM लेकर आते तुम्हारे सामने जिसका भाई एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत तगड़ा था। और वो IEM है हाइडीज के ST2 Pro नेब्यूला एडिशन। अब इसके साथ मेरा म्यूजिक एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने KZCaster Pro को भी यूज किया था, उससे अगर कंपेयर करें तो भाई ये कितना बेटर था नहीं था, उसके ऊपर आने से पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते कि इसमें तुम्हें चीजें क्या मिलती है। तो ये कुछ इसका बॉक्स है जिसको तुम खोलते हो तो सबसे पहले तुम्हें IEM दिखते हैं, जिनके ऊपर हम बाद में नजर डालेंगे। उसके नीचे तुम्हें पाउच मिलता है जिसमें मेन चीज है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। पहले नीचे देखते हैं क्या माल मसाला रखा है। सबसे पहले तुम्हें टाइप सी टू टाइप ए कन्वर्टर मिलता है। अगर तुम पीसी लैपटॉप वगैरह में इसको कनेक्ट करके म्यूजिक सुनना चाहते हो, कंटेंट देखना चाहते हो, तो उसके लिए भी इन्होंने जुगाड़ कर रखा है, तुम्हारा अलग से कन्वर्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वही पुस्तक के मैन्यूज वगैरह अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मेरी तरह स्किप मार सकते हो इनको। और हाँ, तुम्हें कुछ ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं डिफरेंट शेप के, अपने कान के साइज के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से तुम उनमें से जो चाहे वो सिलेक्ट करके इसके IEM पे लगा सकते हो। मैं दिखाऊंगा तुम्हें किस तरह से लगा सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। अब बात आती है भाई मेन चीजों की। सबसे पहले पाउच में तुम्हें मिल जाती है केबल, जो कि भाई दिखने में और मुझे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छा लगी, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक और मेन चीज भाई, इसमें जो तुम्हें डैक चिप मिलती है, जिसकी वजह से तुम्हें अलग से डैक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो लोग IEM में नए हैं उनको बता देता हूं कि अगर तुम IEM यूज कर रहे हो तो तुम्हें अगर अपने ऑडियो एक्सपीरियंस को और बेटर करना है, म्यूजिक एक्सपीरियंस को, तो तुम्हें अलग से डैक खरीदना पड़ता है। जैसे मैंने KZCaster Pro खरीदा था, उसके साथ मैंने ऑडियो किलर का एक डैक खरीदा था जो मुझे 1000 रुपए का पड़ा था। तो यहां पर वो चीज करने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने यहां पर तुम्हें बिल्ट इन डैक दे रखा है इसके टाइप सी केबल में ही। मतलब तुम्हारा डैक का पैसा बच गया। और इसका आउटपुट कैसा है डैक की वजह से, वो हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं सीधा भाई IEM की तरफ। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं भाई। अब इसका पर्सनली लुक मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज मुझे पसंद आई भाई, इसका कंफर्ट। क्योंकि मैं KZCaster Pro को यूज करता था, उनको जब मैं कान में लगाता था कुछ टाइम के बाद मेरे कान में दर्द होने लगता था, क्योंकि शायद वो मुझे मेरे कान के हिसाब से फिट नहीं बैठते थे, डिस्कंफर्ट देते थे। बट इसके साथ मैंने वो चीज नोटिस नहीं की है। वो चीज तो हम इसके एक्सपीरियंस के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसके केबल को इसके साथ अटैच कर देते। बहुत सिंपल है, तुम्हें देखना है कि भाई कौन सा राइट वाला IEM है, कौन सा लेफ्ट वाला है, और इसके केबल पे और IEM पे दोनों जगह पे ये चीजें मेंशन होती है। तो उस हिसाब से तुम्हें इसके केबल को अटैच करना है। तुम इसको डिटैच भी कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है, केबल खराब हो गई तुम नई केबल खरीद सकते हो, तुम्हें पूरा IEM खरीदने की जरूरत नहीं, जो तुम वायर्ड ईयरफोन के साथ नहीं कर सकते। केबल कट हो गई या फिर कोई एक साइड का ईयरफोन खराब हो गया तो तुम्हें नए ईयरफोन्स खरीदने पड़ते हैं। बट ये चीज IEM के साथ नहीं होती, ये एक एडवांटेज रहता है। इसके बाद तुम अपने कान के हिसाब से तुम ईयर टिप्स को सिलेक्ट करो, उनको तुम इस तरह से आगे लगा सकते हो। फिर भाई तुम्हारा IEM यूज करने के लिए रेडी है। यहां पर और चीजें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डैक की प्रोसेस भी खत्म हो गई। इन्होंने बिल्ट इन डैक चिप दे रखी है इस IEM में। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि भाई डैक का फायदा क्या होता है। डैक एक डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर होता है, बट अगर तुम सीधा अपने ईयरफोन्स को, IEMs को अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करके सुनते हो, और अगर तुम दूसरी तरफ डैक का यूज करके म्यूजिक सुनते हो, तो दोनों में भाई एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। डैक के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। और ये IEM ना हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करता है। अब उसी की बात कर लेती कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ। मैं पिछले 4-5 दिन से इसको यूज कर रहा हूं। मैंने म्यूजिक सुना, मैंने कंटेंट देखा, मैंने वीडियोस देखी बहुत सारी, और मैंने नोटिस किया
IEM ज्यादातर इस चीज के लिए बने होते हैं कि वो तुम्हें बैलेंस म्यूजिक प्रोवाइड करे, ना कि भाई वो हेडफोन्स और कुछ ईयरफोन्स होते, कुछ TWS होते जो बहुत ज्यादा बेस देते, लाउड बेस देते। अगर तुम एक बेस लवर हो तो तुम्हें मोस्ट ऑफ दी IEMs जो मार्केट में अवेलेबल है वो पसंद ना आए, क्योंकि वो बेस के लिए नहीं बने होते। बट अगर तुम एक ट्रू म्यूजिक लवर हो जिसको भाई एक म्यूजिक की असली डेप्थ देखनी है कि भाई उसमें इंस्ट्रूमेंट किस तरह से बज रहे, किस तरह से म्यूजिक को एक्चुअल में बनाया गया, उस फीलिंग को तुम्हें फील करना है, तो तुम्हारे लिए IEM है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं इसमें तुम्हें बेस नहीं मिलता, इसमें बेस मिलता है, लेकिन सिर्फ बेस ही बेस है, बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इसमें सारी चीजें तुम्हें बैलेंस में मिलती है। अगर मैं कंपैरिजन रखूं तुम्हारे सामने, बहुत सारे लोग KZ Caster Pro यूज कर चुके होंगे। मैंने उसको यूज किया था ऑडियो कूलर के डैक के साथ, जो मुझे 1000 रुपए का पड़ा था। IEM मुझे 2000 का पड़ा था, यानी 3000 रुपए का वो कॉम्बो था। अब ये IEM उससे थोड़ा सा महंगा है, बट इसमें तुम्हें डैक मिलता है। और भाई जो म्यूजिक एक्सपीरियंस मिला मुझे इसके साथ, KZ Caster Pro से बेटर था इसका एक्सपीरियंस। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो मैंने जो मेंशन किया अनबॉक्सिंग के टाइम पे कि कान में फिट करते वक्त मुझे डिस्कंफर्ट फील नहीं हुआ, मेरे कान दर्द नहीं कर रहे थे। मैं अपने KZ Caster Pro पे 1 घंटा म्यूजिक सुनता था तो कान में पर्दों के पास दर्द होता था, और जो IEM था वो भी मेरे कान में फिट नहीं आता था। शायद मेरे कान की शेप के हिसाब से वो सही नहीं था, बट इसके साथ मुझे दोनों चीजें फील नहीं हुई। ना मेरे कान में दर्द हुआ म्यूजिक की वजह से, ना कान में उस IEM की शेप की वजह से डिस्कंफर्ट फील हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, मेरे पास जो KZ Caster Pro था उसकी जो वायर थी वो प्लास्टिक वायर थी, और वो काफी ज्यादा हेवी लगती थी। बट इसकी वायर भाई ये फैब्रिक वाली वायर है, और फर्स्ट इंप्रेशन में भाई मुझे इसने बहुत इंप्रेस किया। मतलब देख के मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा प्रीमियम मैं IEM यूज कर रहा हूं, और ये ज्यादा टैंगल भी नहीं होती। तुम इसको किसी तरह से भी लपेट के इसके पाउच में डाल दो, बाहर निकाल दो। पाउच की बात करें तो भाई इसका पाउच बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने ना तुम्हें जिप दी है, ना वो चिपकने वाली चीज दी है। इन्होंने यहाँ पर मेटल स्ट्रैप का यूज किया है, जिसको तुम्हें साइड से दबाना पड़ता है, पाउच खुल जाता है और तुम इसमें IEM रख सकते हो। और बस साइड से तुमने पकड़ कर रखा है पाउच को, उसको छोड़ देना है, फिर ये ऐसा टाइट पैक हो जाएगा कि बहुत इजीली खुलता नहीं, तो तुम उस पाउच को अपने साथ कैरी कर सकते हो। अब अगर बाकी चीजों की बात करें, जैसे कि इसमें तुम्हें वॉल्यूम का बटन नहीं मिलता, तो यहां पर तुम्हें एक बटन मिलता है जिससे तुम इसके म्यूजिक को पॉज प्ले कर सकते हो, और डबल क्लिक पे तुम म्यूजिक को चेंज कर सकते हो। कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रहे हो, सिंगल क्लिक पे वीडियो बंद हो जाएगी, डबल क्लिक पे कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इसकी माइक की क्वालिटी दिखाता हूँ। कॉल पे अगर तुम बात करते हो तो कुछ इस तरह की आवाज आएगी। अब तुम देख लेना कि तुम्हें किससे बात करनी, गर्लफ्रेंड से या फिर दोस्त से, बट ऐसी क्वालिटी आएगी। तो तुम मुझे कमेंट बताओ कि तुम्हें इसकी माइक क्वालिटी कैसी लग रही है। तो ओवरऑल मेरा इन IEM के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल कर रहा है। मतलब मैं इसको अभी यूज करूंगा और बहुत दिन यूज करूंगा। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इनके बारे में लगी कि भाई ये लंबे सेशन तक तुम्हें इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब कान में दर्द हो रहा है, अब वो म्यूजिक लेवल पे भी डिपेंड करता है, बट जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है KZ Caster Pro के हिसाब से, तो भाई इसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है। अगर तुम इनको खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तुम वहां से जाकर इनको परचेज कर सकते हो। और मेरी तरफ से डेफिनेटली गो फॉर इट रहेंगे इनको। अगर इनमें तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तुम इसको आईफोन हो, मैकबुक हो, लैपटॉप हो, या फिर एंड्रॉयड डिवाइस हो, कोई भी हो, अगर तुम्हारे फोन में 3.5 mm जैक है, फिर भी तुम टाइप सी पोर्ट में लगाकर इसको सुन सकते हो। जैसे मैं अपने दूसरे फोन में यूज करता हूँ, मैं अपने iPhone 15 में लगाकर इसको यूज करता हूँ, और हर जगह मुझे आउटपुट काफी बेटर मिलता है इसका। और KZ Caster Pro से तो मैं इनको ऊपर ही रखूंगा।